हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई। जी हां, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको इसी चैनल पर पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट टू बेटा आप 100% मान सकते हो, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, किसी भी कोर्स में आपको एनरोल नहीं करना है। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से वो बिलोंग करते हो, तो बढ़िया वाली पढ़ाई करने के लिए चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जहां पर हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम टीम आपको बढ़िया वाली हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। नोट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर आप कह सकते हो बेस्ट वाले नोट्स चाहिए, तो हमारे पास ई फॉर्मेट में यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस साइड जीशान सर, जिसको आप प्यार से जी सर भी बोलते हैं, ऑन योर वेलकम साइड। जल्दी से अपन शुरू करते हैं आज बढ़िया वाला आज का लेक्चर, विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th मैथमेटिक्स। और बेटा इस सेशन में आप कह सकते हो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 को खत्म करने वाले हैं। जी हां, 5.1 यहां पर आज डेड हो जाएगी, दी एंड हो जाएगी। तो आज का जो सेशन है ना, पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स पे 21, 22, 23, 24, 25, 26 टोटल 6 क्वेश्चंस है, तो बेटा समय लग सकता है। ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। बेटा जल्दी से पढ़ लो यार बच्चा क्या कह रहा है। देखो, एक लड़का है रवि, जिसके 70 मार्क्स आए, 75 मार्क्स आए 2 यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। अरे ऐसा एक एग्जाम्पल किया है अपन ने, ऐसा एक एग्जाम्पल किया, सुनो तसल्ली से बताऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अपन को क्या गिवन है बेटा, अपन को क्या गिवन है, अपन को गिवन है रवि ने फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स पाए, है ना। तो अपन लिखेंगे रवि मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो अपन लिखेंगे बेटा मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट यूटी यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो कितने आए बेटा पहले वाली यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स आए, कितने आए 70 मार्क्स। ओके, देन बेटा मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड यूटी, सेकंड यूनिट टेस्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड यूनिट टेस्ट। ध्यान से सुनना बेटा, सर कितने आए 75 मार्क्स आए। क्लियर है? हाँ सर। वो कह रहे हैं कि बताओ भैया मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, तीसरा टेस्ट हो रहा है, उसमें उसको कितने मार्क्स आना चाहिए, कम से कम की बात हुई है कि सर कम से कम इतने मार्क्स तो आने चाहिए, कम से कम उसके कितने मार्क्स आने चाहिए, सो दैट तीनों का एवरेज मिलाया जाए, इसका और तीसरे वाले का जो एवरेज मिलाया जाए वो एवरेज आए एटलीस्ट 60 मार्क्स। बताता हूं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम। देखो लेट कर लो बेटा, यहां क्या कर लो सर, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट, ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूटी, तीसरे यूनिट टेस्ट में मान लो उसके x मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, x मार्क्स आए। सुनते हैं ना जी सर। देखो अभी एवरेज की बात हो रही, अगर मैं कहूं तीनों का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कैसे निकलता है बेटा, तीनों को ऐड कर दो सर, 70 प्लस 75 प्लस x। सर तीनों को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 3 मार दो, ये तो बच्चा जानता है सर एवरेज कैसे निकलता है। अब वो ये कह रहा है कि भैया उसके तीसरे वाले टर्म में यूनिट टेस्ट में मार्क्स x आ गए, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया, ये आ गया एवरेज। अब एवरेज कितना होना चाहिए था, क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए था एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। मतलब ये एवरेज पता कितना होना चाहिए, या तो ये एवरेज 60 हो या 60 से ऊपर हो। नहीं समझ में आ रही, बताता हूं। इनका कहना है कि जो एवरेज है वो क्या हो सर, या तो देखो एवरेज एट लीस्ट 60, ये एट लीस्ट का मतलब समझ रहे हो, एट लीस्ट 60 मतलब 60 हो कम से कम, या 60 से ज्यादा हो चल जाएगा। मतलब एवरेज या तो 60 के इक्वल हो
या तो 60 के इक्वल हो या फिर एवरेज 60 से ज्यादा हो, एटलीस्ट का यही मतलब होता, या फिर एवरेज 60 से ज्यादा हो। तो एवरेज कम से कम 60, कम से कम 60 का मतलब है 60 तो होना ही चाहिए, और अगर 60 नहीं है तो 60 से ज्यादा भी चल सकता है, 61, 62, 63, 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों लाइन को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा सर? एवरेज बनेगा बेटा, जो इनके क्वेश्चन के अनुसार बात हो रही है, एवरेज बनेगा या तो ग्रेटर देन 60 या इक्वल टू 60। तो इन दोनों सिंबल्स को हमने मर्ज कर दिया, ये सिंबल बन के निकल के आया। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इस हिसाब से बेटा एवरेज तो ये रहा। हाँ सर, तो इसके नीचे लिखेंगे 75 प्लस 70 प्लस एक्स अपॉन 3, यस सर अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब इसको सॉल्व करना है हमें। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है यार, अभी इतने सारे क्वेश्चंस अपन ने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व तो करे हैं इनइक्वालिटीज के, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे सर। चलो भैया शुरू करते हैं बेटा। 75 और 70 145 हो गया सर। कितना हो गया? 145 प्लस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा 60। ठीक है, डन सर। सबसे पहला काम मेरी बात सुन, सबसे पहला काम मेरी बात सुनो बेटा। क्या सर? सबसे पहला काम यह है कि या तो तुम 3 को हटाओ, मार दो, या तुम 3 को मार दो, या फिर सेपरेट डिवाइड कर दो। चलो 3 को मार देते हैं सबसे पहले। ठीक है, कैसे किल कर सकते हैं हम 3 को? सर 3 डिवाइड में अगर 3 को मारना है तो मुझे यहां 3 लाना पड़ेगा, सो दैट मैं 3 से 3 काट दूं। तो सर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स आप लिख लेना, ठीक है, बाय 3 लिख देता हूं मैं। मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड्स। होगा क्या इससे? इससे ये होगा 145 प्लस एक्स अपॉन 3, ठीक है सर, ब्रैकेट में, ठीक है सर। इसका मल्टीप्लाई अपन को 3, अच्छा पहले ये लगा लेते हैं, सिंबल लगा लो और ये 60 लिख दो, ठीक है सर। करना ये है कि हमने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, हमने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। डन सर, बिल्कुल डन। काटा पीटी कर दो। 3 से 3 मर गया सर, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, यानी कि सादा सादा 145 प्लस एक्स, 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा 180। हाँ सर, अब बबलू जल्दी से देख लो हमारा मेन मोटिव क्या है। हमारा मेन मोटिव है एक्स की वैल्यू को एक्चुअल में निकालना। मतलब हमारा मोटिव है यहां सिर्फ और सिर्फ एलएचएस में एक्स को बचाना। मतलब 145 को किल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो 145 क्या है? पॉजिटिव है। अगर इसको किल करना है तो हमें माइनस का 145 चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। प्लस का 145 किससे मर जाएगा? माइनस के 145 से। तो हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करना है 145 को, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 145 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 145 फ्रॉम बोथ साइड्स। डन सर, बिल्कुल डन। तो सर यहां पर क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग 145 बेटा 145 प्लस एक्स, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे का ऐसे ही लिखा, 180 ऐसे का ऐसे ही लिखा, और बेटा यहां पर माइनस का 145 किया मैंने, क्योंकि दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस का 145 किया बेटा मैंने, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। प्लस का 145 माइनस का 145 कट गया बेटा। व्हाट इज रिमेनिंग? हमारे पास बचा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा इससे इसको माइनस करेंगे 35 आएगा। क्या आएगा? 35 आएगा। समझे? इससे इसको माइनस करो 35 आएगा, तो 55 बिल्कुल सही। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? इसको कैसे पढ़ेंगे? सुनते हैं ना, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हम रीड करते हैं सर एक अलग तरह से, और वो क्या है बताता हूं। इसको हम रीड करते हैं, या तो x 35 से बड़ा हो या फिर x 35 के इक्वल हो। सर यही तो है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो सर या तो x 35 से बड़ा हो या 35 के इक्वल हो। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि यार कम से कम 35 हो? कम से कम 35 हो। देखो अगर 35 से बड़ी कोई चीज आ रही, 36, 37, 38 या 35 आ रही, तो हम कह सकते हैं 35 से नीचे नहीं आएगा कोई भी चीज, यानी 35 आएगा कम से कम। तो हम कह सकते हैं ये थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स लाना है? लेट मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड यूनिट टेस्ट इज एक्स। एक्स का मतलब 35, कम से कम 35 लाए,
कम से कम 35, मतलब या तो 35 लाख कम से कम या फिर उससे ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया रवि शुड स्कोर, रवि शुड स्कोर, रवि शुड, देखो बेटा पढ़ो ना क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड स्कोर, ही शुड गेट, रवि शुड गेट एट लीस्ट बहुत जरूरी है, कम से कम एट लीस्ट 35 मार्क्स, 35 मार्क्स काहे के लिए? ही शुड गेट एट लीस्ट 35 मार्क्स इन हिज, पूरा लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, इन हिज थर्ड यूनिट टेस्ट in order to have an average of all three tests 60 marks, in order to have an average of all three tests 60 marks, तीनों टेस्ट का एवरेज कम से कम एटलीस्ट 60 मार्क्स होना है, तो उसको तीसरे में कम से कम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कोई समस्या? नो समस्या सर, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, डन, यस सर। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देखते हैं सर अपन, और बढ़िया तरीके से इसको फिनिश करेंगे सर, ठीक है, डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले क्या? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 यार बच्चा, मैं 2 बोल रहा हूं बार बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसको इरेज करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अरे ब्लैंक स्लाइड आ गई, हर क्वेश्चन के बाद ब्लैंक स्लाइड लगी हुई ना, ताकि किसी क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन लेंदी हो तो अपन काम चला लें। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, ठीक है, इन 5 एग्जामिनेशंस। अब सुनो, यहां से एक चीज मिली अपन को, क्या कि एवरेज कितना चाहिए भैया को? एवरेज कितना चाहिए? एवरेज ऑफ 5 एग्जाम्स जो हैं, 5 एग्जाम्स का जो एवरेज निकलेगा वो कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनना, एवरेज ऑफ 5 एग्जामिनेशन कितना होना चाहिए? 1 मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। ये जो एवरेज है ना, ये जो एवरेज है ना 5 एग्जामिनेशंस का, या तो ये 90 मार्क्स होना चाहिए या उससे ज्यादा, मतलब या तो 90 मार्क्स के इक्वल होना चाहिए एवरेज, या फिर ये एवरेज 90 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। तो दो चीजें बोल दी, एवरेज शुड बी इक्वल टू 90 और मोर देन 90। तो इन दोनों की जगह हम क्या लगा देंगे बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला सिंबल आ जाएगा। बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination. आसान है यार बच्चा। क्या है सर? ये तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो गुली मुली क्वेश्चन है। तो भैया यहां पर हमें क्या गिवन है? हमें 4, आप कह सकते हैं 4 एग्जाम्स के मार्क्स दिए गए, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आप कह सकते हैं मार्क्स ऑफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4। सुनीताज बेटा स्टेटमेंट के मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना। सुनीताज मार्क, सुनीताज स्कोर, सुनीताज मार्क्स, ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने? सुनीताज मार्क्स, सुनीता के मार्क्स काहे में भैया? इन फर्स्ट 4, 4 में दिए, फर्स्ट 4 एग्जाम्स। शुरू के 4 एग्जाम्स में क्या है भैया उसका? सुनीता के कितने मार्क्स आए? शुरू के 4 एग्जाम्स में सुनीता के मार्क्स आए, पहले एग्जाम में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने। सो फाइनली 87, 92, 94, लास्ट क्या है? 95। तो सर ये आए 100 में से आए, 100 में से 87, 100 में से इतने, 100 में से इतने, 100 में से इतने। 5th एग्जाम का हमें निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सुनीताज मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। लेट सुनीताज मार्क्स, ध्यान से सुनना, सुनीताज मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन, FIFTH। 5th की स्पेलिंग अभी भी मुझे बहुत कंफ्यूज करती है। इन 5th एग्जाम, तो भैया 5वें एग्जाम में सुनीता ने मान के चलो X मार्क्स पाए, ठीक है, X मार्क्स पाए। ये कंडीशन अपन को पता है कि जो एवरेज है 5 एग्जाम्स का, वो या तो 90 होना चाहिए या 90 से ज्यादा, ठीक है, हमने पढ़ लिया ना। देखो एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, है ना, 90 मार्क्स होना चाहिए एवरेज या फिर उससे ज्यादा।
तो बेटा जी इसी की मदद लेते हुए हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज की कंडीशन हमें पता है, एवरेज उसको अगर सेलेक्ट होना है, देखो पढ़ो ना, टू रिसीव ग्रेड ए, उसको ग्रेड ए में सेलेक्ट होना है तो उसको भैया एवरेज 90 मार्क्स देना पड़ेगा या 90 से ज्यादा। तो एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब एवरेज के नीचे इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं बेटा 5 एग्जाम के एवरेज कैलकुलेट? पांचों एग्जाम के मार्क्स लिखो, प्लस करो, डिवाइड बाय 5, आसानी से हो जाएगा। तो सर 87 है पहले में, प्लस करने पड़ते हैं पांचों को, 92 प्लस बेटा 94 प्लस 95 और पांचवा एग्जाम में एक्स आए और 5 है तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय क्या होता है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। डन है क्या? हाँ सर डन है। डन है क्या? हाँ सर डन है। क्लियर है? हाँ सर। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको ऊपर कॉपी कर देते हैं, ठीक है, ताकि स्पेस मिल जाए अपन को अच्छी। ठीक है सर डन। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे बेटा, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 की 8 1 कैरी, ठीक है। 8 और 1 9, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 368 प्लस x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। क्लियर है? हाँ सर एक बार और कंफर्म कर लूं, ठीक है। 13 8, 13 और 8 कितना होगा 21, 21 और 6, 21 और 6 27, 27 और 5 32। अगर हम 400 में से 32 माइनस कर दें तो यही आएगा 368। परफेक्ट है, बिल्कुल सही आया। अब बेटा यहां पर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब मेरी बात सुनना बेटा प्यारे, ओ प्यारे समझो, 5 को वहां मत ले जाना प्लीज, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। 5 को या तो सेपरेट डिवाइड करके लिखो या फिर 5 को अभी हटा दो। कैसे हटाएंगे? अगर मुझे यहां पर इसके पास मुझे 5 आ गया यहां, तो मैं 5 से 5 काट दूंगा, है ना। तो हमें समझ में आ गया, इस 5 को हटाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। बोथ साइड्स आप लिखना ध्यान से, 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या मिल जाएगा बेटा? ये मिल जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा, 368 प्लस एक्स अपॉन 5, ठीक है सर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है सर। हमने जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करा, ये बेटा ऐसा यहां पर पैक होके 5 से लो भैया मल्टीप्लाई हो गया, इसका भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर यहां क्या हुआ? यहां ये हुआ बेटा, 5 से 5 मर गया, हमारे पास बचा 368। ध्यान से सुनिएगा, वी गॉट 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 4 जा 9 5 जा 45, 450। 368 हटाना है अपन को। नाउ अ टारगेट इज 368 को हटाओ, ये प्लस का है तो माइनस, क्योंकि अपन एक्स देखो एक्स एलएचएस में है ना, इसको बचाना है तो 368 को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया, हमें 368 ये प्लस का है, अगर इसको हटाना है तो माइनस 368 लाना पड़ेगा। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, तो अपन लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 368, सब्ट्रैक्टिंग 368 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 368 फ्रॉम बोथ साइड्स। बीएस लिख रहा हूं बेटा, बीएस स्टैंड्स फॉर बोथ साइड्स, ठीक है। डन सर। उफ, कैसा दिखेगा ये? कैसा दिखेगा सर? 368 प्लस एक्स, ऐसे ही लिखो जैसा लिखा हुआ है, 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450। अब जैसे ही अपन इसको माइनस करने की बात करेंगे, मतलब भैया क्या माइनस करना है जी बताओ? हमें सब्ट्रैक्ट करना है सर, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 368। तो माइनस का 368 एलएचएस में भी आएगा, माइनस का 368 आरएचएस में भी आएगा। तो यहां पर 368 बेटा किल हो जाएगा और यहां बचेगा x। क्या बचेगा बेटा? यहां बचेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, क्या बचेगा बेटा? 32 और 50, 60 70 80 82। ये आ गया आंसर, यानी x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 है। मतलब जो उसके 5वें वाले एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए वो कम से कम 82 होने चाहिए, कम से कम 82 से ज्यादा भी हो सकते, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है बेटा? ये चीज क्या होती है? ये जो लिखा है ना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82, बेटा दो मायने होते हैं इसके, दो मीनिंग होते हैं। क्या?
कि भाई साहब जो 5वें एग्जाम में उसके मार्क्स हैं वो या तो 82 के इक्वल होने चाहिए या 82 से बड़े होने चाहिए, यानी x या तो 82 से बड़ा हो या फिर x 82 के इक्वल हो। ये अपन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, डन है सर? डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, या तो x 82 होना चाहिए या तो x 82 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि उसके मार्क्स क्या होने चाहिए। देयरफॉर शी मस्ट स्कोर एट लीस्ट कम से कम, क्योंकि 82 आ जाए तो 90 उसका एवरेज आ जाएगा, उसका एवरेज 90 आ जाएगा। 82 से ज्यादा आ जाएगा तो एवरेज 90 से ज्यादा आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 5वें एग्जाम में शी मस्ट स्कोर एट लीस्ट 82 मार्क्स, कम से कम उसके 82 मार्क्स आने चाहिए, 82 मार्क्स इन फिफ्थ एग्जाम। उसके 5वें एग्जाम में भैया कितने मार्क्स आने चाहिए? 82 मार्क्स कम से कम। क्यों? क्योंकि उसको कम से कम 90%, उसको 90 मार्क्स चाहिए एवरेज। अगर आपको कम से कम 90 मार्क्स चाहिए पूरे एवरेज, पांचों के एवरेज, तो 5वें एग्जाम में कम से कम 82 मार्क्स, और 90 से ज्यादा एवरेज चाहिए तो 82 मार्क्स से ज्यादा आने चाहिए। खत्म, समझ गए? अब उसके मार्क्स कितने आ सकते हैं? उसके 82 आ जाए, बढ़िया है। 83 आ जाए, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 से पूरा 100, मतलब 82 से 100 मार्क्स तक उसके चल सकते हैं। तो बेसिकली उसका स्कोर क्या आना चाहिए सर? 82 से लेकर 100 मार्क्स तक कुछ भी आ जाए उसको बढ़िया ग्रेड ए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टोटल स्कोर है वो एग्जामिनेशन का 100 है। तो अपना आंसर आ गया कि अगर उसको एवरेज 90 या 90 से ऊपर चाहिए तो उसको एक काम करना पड़ेगा, उसको अपने 5वें एग्जाम में कम से कम 82 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर 82 मार्क्स ले आती है वो, तो सुनीता के ओवरऑल आप कह सकते हो जो एवरेज है वो 90 रहेगा, 90 से ऊपर भी हो सकता है। चलें आगे चलें। यस सर, चलो आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। ठीक है सर, थर्ड क्वेश्चन मतलब 23rd, इसको इरेज करते हैं। ये रहा 23rd। ठीक है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। मजा आ गया। ये सब एग्जाम्पल्स बेटा दिखे दिखे लग रहा है, मतलब ये जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन से ही एनहांस्ड हैं। उन्हीं से आप देख सकते हो, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। अब ये कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। मेरी बात सुनो, पेयर्स का मतलब होता है जोड़े, जोड़े का मतलब है दो नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब कौन से नंबर्स, कौन से लगातार? अगर मैं तुमसे कहूं 2 के हाल के हाल बाद कौन सा इवन आता है तो तुम 4 बोलोगे। 4 के हाल के बाद इवन कौन सा आता है? तुम 6 बोलोगे। 6 के बाद हाल के हाल कौन सा इवन आता है? 8। तो बेटा अगर मैं कहूं 2,4, ये क्या है? तो अपना आंसर होगा 2,4 है कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। 4 और 6 क्या है? 4,6। तो सर ये 4,6 पेयर है, जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। काहे का? कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सर 6 और 8 ये क्या है? सर ये भी जोड़ा है, पेयर है। काहे का पेयर है? 6 और 8, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन यहां बात हो रही है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो अगर मैं तुमसे कहूं 3 के हाल कौन सा बाद में आएगा? ऑड। सर 5 आता है। 5 के जस्ट बाद में कौन आएगा? सर 6। नहीं सर 6 नहीं, ऑड की बात हो रही है। 7 के जस्ट बाद में 9 के जस्ट बाद में ऑड। सर 11। तो ऑड नंबर्स भी अगर आप पेयर लिखना चाहो फॉर एग्जाम्पल, तो पेयर क्या होगा सर? 3,5। लो पहला पेयर हो गया। ये ऑड नंबर्स हैं जो बगल बगल में है, कंसेक्यूटिव है और ऑड है। ठीक है, 5, 7। सर 5,7 ये दोनों भी बगल बगल में है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब बगल बगल में है, और ऑड वाले बगल बगल में नंबर्स है, पेयर बन गए। 7, 9। सर 7,9 हो जाएगा। 9,11। सर 9,11 हो जाएगा। ये पेयर्स होते हैं। हमें ऐसे ही कुछ पेयर्स निकालने हैं। एक चीज अपन नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको एक ऑड के बाद हाल के हाल नेक्स्ट आने वाला ऑड नंबर चाहिए तो आपको बेटा 2 ऐड करना पड़ता है। 3 + 2 5। 5 के बाद में जस्ट बाद में आने वाला ऑड नंबर चाहिए तो 5 + 2 करना पड़ता है। 7 + 2 करना पड़ेगा, नेक्स्ट आ जाएगा। 9 + 2 करना पड़ेगा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो अपन समझ गए क्या? अपन समझ गए, अपना दिमाग चमक गया कि सर
हमें नंबर तो नहीं पता, लेकिन अगर हम लेट कर ले लेट द नंबर्स बी, अगर हम लेट कर ले लेट द नंबर्स बी, एक को x मान ले, तो जैसे ये x हो गया तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, भाई x में 2 ऐड कर दो। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, सपोज ये x है तो x प्लस 2, दूसरा नंबर ये आ जाएगा x प्लस 2, है ना, डन सर। तो एक x है तो दूसरा होगा बेटा x प्लस 2, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, x प्लस 2। तो ये दो नंबर्स हमें निकालने हैं, और ये दो नंबर्स के कितने पेयर बन सकते हैं ये भी निकालने, देखो कितने सारे पेयर बन रहे थे, है ना, ये एग्जाम्पल समझाया था मैंने आपको अभी, ठीक है, डन सर। अब हमने दो नंबर मान लिए, एक है x और एक है बेटा x प्लस 2, और ये कौन से नंबर्स हैं, ये सर वही नंबर्स हैं जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कौन से नंबर्स हैं सर, ये मैं बता देना चाहता हूं, ये x और x प्लस 2 जो दो नंबर्स हैं ये हमारे कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले, कौन से नंबर्स है बेटा, कंजिक्यूटिव, ठीक है, कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे हैं, दोनों क्या गिवन है सर हमें, दोनों नंबर्स जो हैं ये 10 से छोटे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, क्या है सर, 10 से छोटे। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये स्मॉलर देन 10 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है ना x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, ये भी स्मॉलर देन 10 है, दोनों 10 से छोटे हैं, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, दोनों 10 से छोटे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे सर, ठीक है, स्मॉलर देन 10, डन सर। अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज हमने नोटिस कर ली, हमने लिख ली सर, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर देन 10 हो गया, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इनका सम मतलब एक नंबर हो गया बेटा a, एक नंबर हो गया b, ठीक है, a क्या है सर और b क्या है सर, a है x और b है x प्लस 2, ठीक है, ये दो नंबर्स होगा, धीरे समझाऊंगा इसको, x और x प्लस 2 दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो क्या है, ये ग्रेटर देन सम इज मोर देन 11, ये मोर देन 11 है, क्या है सर, मोर देन 11, मतलब ये अगर हमने ऐड करा तो मोर देन 11 आएगा। चलो सर इसको जरा सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस 2 इज मोर देन 11, डन सर, यस सर। बेटा दोनों तरफ 2 का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करो 2 का, तो सर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स लिख लेना, तो ये आ जाएगा बेटा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, दोनों तरफ से 2 माइनस कर रहा हूं मैं, अब क्यों माइनस कर रहा हूं ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इस 2 को उड़ा रहा हूं मैं, माइनस का 2 और यहां भी माइनस का 2, तो बेटा 2 से 2 मर गया, ये वाला 2 से 2 खत्म हो गया, जो बचा अपन वो लिख लेते हैं, सो वी हैव 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 कितना है बेटा 9, 2x इज ग्रेटर देन 9, अपन ने ये लिख लिया, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, आगे और करना है अपन को अभी, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, जैसे अभी अपन ने ये वाला 2 हटाया, अब ये वाला 2 हटाएंगे, कैसे, डिवाइड कर दो बेटा, ये मल्टीप्लाई में है ना 2x, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, चलो क्या होगा, ये होगा सर, देखो 2x ग्रेटर देन 9, जैसे ही हमने दोनों तरफ डिवाइड करा 2 से, तो सर ये ऐसा हो जाएगा अपॉन 2 और अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपन को ये मिलेगा x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2 बेटा 4.5 होता, 4.5। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जी सर, x जो है वो 4.5 से बड़ा है, यहां हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली, क्या सर, ध्यान से सुनना, मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट नंबर अपना x है, ठीक है सर, सेकंड नंबर बेटा अपना x प्लस 2 है, ठीक है सर, ठीक है, x है, x प्लस 2 है, ठीक है सर। अब बात समझना, यहां से जो हमें समझ में आ रही है चीज वो है कि x जो है वो 4.5 से बड़ा है, 4.5 से बड़ा, ध्यान से सुनना,
x क्या है सर? x एक ऑड इंटीजर है। क्या है बेटा? एक ऑड इंटीजर है। पक्की बात है? हाँ सर। जो x है वो 10 से छोटा है। ध्यान से सुन लो बेटा, x जो है वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा पर 4.5 से बड़ा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है अपन को, थोड़ा सा। कैसा सर? समझे नहीं? देखो बताता हूं। जैसे ये अपन ने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, डन सर। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने नंबर्स लिख दिए सिर्फ आपके लिए, ठीक है सर? पक्का? बिल्कुल पक्का सर। ध्यान से सुनना। जी सर, एक सेकंड रुकना जरा। अरे भाई साहब, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब सुनते जाना। x 10 से छोटा है, मतलब x 10 से छोटा है। ध्यान से सुनना, मतलब 10 से पीछे आएगा, है ना? 10 से छोटा है, पर x 4.5 से बड़ा है। 4.5 से बड़ा है, 4.5 यहां कहीं आएगा, हाँ सर, है ना? तो x यहां से बड़ा है, तो x इन दोनों के बीच में यहां कहीं घूम रहा है, ठीक है सर? यहां कहीं है, ठीक है? बात समझ में आई? यस सर। अब x क्या है? एक ऑड नंबर है। देखो ना, x एक ऑड नंबर है। x क्या है? ऑड। देखो ये क्या है? ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो, x पे, ठीक है सर? अब अगर हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10 से कम पर 4.5 से ज्यादा, तो इस ड्यूरेशन में, इस एरिया में अगर हमने ऑड नंबर ढूंढने की कोशिश करी तो एक तो हमें 5 मिलेगा, एक हमें 7 मिलेगा और एक हमें 9 मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर, चलो लिख लो। तो x की जो अनुमानित वैल्यूज आई वो क्या आई? 5, 7 और बेटा एक लास्ट इज 9। 3 वैल्यूज आई, ठीक है? क्या ये तीनों x जो है ये 4.5 से बड़ी है? हाँ सर, 4.5 से बड़ी है, 4.5 से बड़ी है, 4.5 से बड़ी है, ठीक है? क्या ये तीनों वैल्यूज ऑड हैं? हाँ सर, ऑड है। 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, ठीक है? क्या ये तीनों वैल्यूज x छोटी है, स्मॉलर देन 10? क्या ये स्मॉलर देन 10 है? क्या x स्मॉलर देन 10 वाली वैल्यूज है? हाँ सर, ये छोटी है 10 से। मतलब ये तीनों पॉइंट्स इन वैल्यूज ने आराम से क्या कर ली बेटा? आराम से फॉलो कर दी। समझ में आई बात नंबर 1? बिल्कुल आ गई सर समझ में, ठीक है? इतनी बात हमें क्लियर हो गई। इसको अलग हटाते हैं, ठीक है? इसको अलग हटाते हैं। तो इसके हिसाब से x में कौन कौन आ गया बेटा? ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, हो सकता कुछ घटाना भी पड़े। 5 आ गया x, 7 आ गया और 9 आ गया। डन है? ये सर। अब x प्लस 2 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है? इसके लिए अपन को ना ये देखना है ना ये देखने हैं, ये x के लिए बात हो गई। अब x प्लस 2 के लिए बात होगी। x प्लस 2 10 से छोटा है, ये याद रखना। अच्छा, अगर x 5 है तो 5 प्लस 2 क्या होगा? 7। तो बेटा ये कितना आ गया? ये आ गया 7, ठीक है सर? अगर x 7 है तो x प्लस 2 क्या होगा? 7 प्लस 2 9, तो सर ये 9 आ गया, ठीक है? अगर x 9 है तो x प्लस 2 क्या आएगा? 11, तो सर ये 11 आ गया, ठीक है? आप सुनते हैं ना मेरी बात? जी सर। इन दोनों के पेयर को हम लिख सकते हैं 5,7, ठीक है सर? इन दोनों के पेयर को हम लिख सकते हैं 7,9, ठीक है सर? इन दोनों के पेयर को लिख सकते हैं 9,11। कई बच्चे यहीं पर आंसर छोड़ देंगे और उनसे हो जाएगी एक भारी मिस्टेक। वो कह देंगे यही हमारे आंसर्स हैं। नहीं, एक भारी मिस्टेक हो गई। क्या? थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ा सोचो। x प्लस 2, ये जो दूसरा नंबर है x प्लस 2, ये जो दूसरा नंबर है x प्लस 2, ये 10 से छोटा होना चाहिए। ये 10 से छोटा होना चाहिए। क्या x प्लस 2 ये 10 से छोटा है? हाँ। ये 10 से छोटा आया? हाँ। क्या ये 10 से छोटा आया? ना, नहीं आया। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब पहला नंबर x वो भी 10 से छोटा, दूसरा नंबर x प्लस 2 वो भी 10 से छोटा। पहला नंबर छोटा है 10 से, दूसरा नंबर छोटा है 10 से। पहला नंबर छोटा है 10 से, दूसरा नंबर छोटा है 10 से। पहला नंबर 10 से छोटा है पर दूसरा नंबर 10 से छोटा नहीं है। तो बेटा यहां पर हम ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, पर ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑड है, ये भी ऑड है। ये 10 से छोटा है पर ये 10 से छोटा नहीं है। तो हमारे आंसर्स क्या है बेटा? हमारे फाइनल आंसर्स आए, ध्यान से सुन लीजिए, हमारे फाइनल आंसर्स आए x एंड x प्लस 2 की बदले क्या लिखेंगे बेटा? ऑड है दोनों सर। 5 एंड 7, 5 एंड 7, पहला तो ये आ गया पेयर 5 एंड 7 और दूसरा पेयर आया 7 एंड 9, 7 एंड 9। 9 एंड 11 हो सकता था पर 11 की वजह से नाटक हो गया। सो दीज आर योर आंसर्स 5 एंड 7, 7 एंड 9।
बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल 110% क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू 24th। ठीक है, डन सर। चलो चलें आगे। यस सर, चलो खांसी क्यों आ रही है भाई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4th यानी 24, इस एक्सरसाइज का 24th, इसको इरेज करते हैं बेटा। ये रहा, अरे भाई आ जाना, 24th क्वेश्चन। ठीक है, डन सर। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स। ओ भाई साहब, आज तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो एक्चुअली टीचर्स क्लास 7th 8th में समझाते हैं। ये समझाना चाहिए, वो समझाया होगा उन्होंने कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं तुम्हें अगर क्लास 7th 8th पढ़ाता तो ये चीज बहुत अच्छे से समझाता, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है सर? अगर मैंने तुमको एक नंबर x दिया तो बेटा तुम कह सकते हो क्या कि ये इवन है या ये ऑड है? तुम कह सकते हो क्या कि सर ये इवन ही होगा या ये ऑड ही होगा? नहीं सर, हम नहीं कह सकते, हमें क्या पता, ये तो कुछ भी हो सकता है। पक्का? हाँ सर, हम नहीं कह सकते। पर अगर मैंने तुमको 2x दे दिया, अगर मैंने तुमको 2x दे दिया, हमेशा याद रखना अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है और कोई भी और भी रियल नंबर है, अगर यहां पर x 0 नहीं है, कोई और रियल नंबर है, 5 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी x की वैल्यू, बेटा तो ध्यान रखना जो 2x है ना वो 100% इवन होगा। क्या होगा? 100% इवन। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो हमने सबसे पहला ऑड नंबर क्या ले लिया था बेटा? x, और दूसरा ऑड नंबर क्या ले लिया था इसके जस्ट बाद में आने वाला? x+2। सही बात है? हाँ सर। क्या मैंने x की जगह कुछ ऐसा बोला तुमको कि बेटा ये x कुछ भी हो सकता है, इवन भी ऑड भी? नहीं बोला मैंने, क्योंकि जब ऑड नंबर लेने की बात आती है कि भैया लेट करो, आप किसी भी नंबर को ऑड मान लो तो x मान सकते हैं, ऑड के लिए आप x उठा सकते हो, पर इवन नंबर के लिए आप x नहीं ले सकते, क्योंकि x का कंफर्मेशन नहीं है। x कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ऑड आ जाए, हो सकता है इवन आ जाए, तो x को अपन इवन तो 100% नहीं कह सकते हैं। जब इवन नंबर्स लेने की बारी आएगी तो आपके दिमाग से x एंड x+2 नहीं आना चाहिए। इवन नंबर, जैसे मैंने कहा भाई 8 है, ठीक है, 8 है, अब 8 के जस्ट बाद में कौन सा इवन नंबर आएगा सर? 10 आएगा, यही है ना? हाँ सर। तो बेटा ये ध्यान से सुनो, इनके बीच में कितना डिफरेंस है? वही प्लस का 2, वही प्लस का 2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वही तो है। अब मैं तुमसे कहूं 10 के बाद हाल के हाल बाद कौन सा आएगा इवन नंबर सर? 12। तो ये क्या है सर? ये भी प्लस का 2 है। 12 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा? 14। क्या है सर? ये भी +2 है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर हम इसको x मान ले, ध्यान से सुनना, अगर हम इसको x मान ले तो x+2, ये 10 हो जाएगा x+2, ये हो जाएगा x+2। बेटा अगर तुमने ये कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा जी? हम बात इवन की कर रहे हैं, हम बात इवन की कर रहे हैं। ये ऑड की अगर बात होती, ऑड की 3, 5, 7, 9, तो ये बिल्कुल सही था, इसी से तो करा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन। लेकिन बात इवन नंबर्स की हो रही है, इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की हो रही है, इवन के बारे में बात हो रही है। तो बेटा जी हमेशा याद रखना, इवन के लिए आपको पहला जो आप लेट करोगे वो x लेट नहीं करोगे, वो 2x लेट करोगे। ये दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, ठीक है? तो हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सर? इसको हम 2x मानेंगे कि ये पहला जो नंबर है हमारा 2x है। दूसरा नंबर क्या होगा? पहले वाले में 2 ऐड कर दो, तो दूसरा नंबर हो जाएगा बेटा 2x+2, 2x+2। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो तो x एंड x+2, लेकिन दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो तो 2x एंड 2x+2। ये याद रखना है आपको, अपने दिमाग में प्लीज सेट कर लो। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम पहला नंबर 2x लेंगे और दूसरा नंबर जो दूसरा इवन नंबर आएगा उसके जस्ट बाद में कंसेक्यूटिव वो 2x+2 होगा। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। क्वेश्चन वही है बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। हमें दो इवन नंबर्स लेट करने हैं, लेट 2x एंड 2x+2, लेट 2x एंड 2x+2, ठीक है? 2x एंड 2x+2 हमने ये दो नंबर्स मान लिए जो इवन है, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव इवन है। इवन तो है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो 2x एंड 2x+2 आर
कंजीक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स, कंजीक्यूटिव इवन नंबर्स लिख दे रहा हूं मैं तो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप इनकी जगह x और 2x लेकर सॉल्व कर दोगे तो कई बार आ भी जाता है आंसर, कई बार गलत भी हो जाता है। इवन में हम चांस नहीं लेते, मैं तो चांस नहीं लेता हूं। हो सकता भाई इसका आंसर x और 2x, x और x प्लस 2, x और x प्लस 2 की मदद से आ जाए, हो सकता आ जाए, पर मैं बेटा चांस नहीं लेता हूं, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं देखो बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर ये क्वेश्चन इवन की जगह ऑड होता, अगर ये ऑड होता, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऑड होता तो आप x एंड x प्लस 2 लेना है, बस ये याद रखना। ऑड में इवन आ जाए, जैसे ये इवन का आ गया, ये इवन आ जाए तो प्लीज दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर आप 2x एंड 2x प्लस 2 लेना, ये लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, क्या है 100% यही लेना है सर? नहीं, इसकी जगह अपन ये भी ले सकते हैं, x एंड x प्लस 2 भी ले सकते हैं, इससे भी आंसर आ सकता है, पर श्योरिटी 100% नहीं है कि इससे भी आंसर आ जाएगा। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। इवन में ज्यादातर ये लगाना पड़ता है जो मैंने लिखा हुआ है। हो सकता है ये क्वेश्चन इससे भी हो जाए, हो सकता। ऑड में तो आपको यही लेना है, x एंड x प्लस 2, जो भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा। लेकिन इवन में बेटा ये या ये, इन दोनों में से कौन सा लगाना है, ये रिस्की होता है। तो जल्दी से करके देखते हैं। चलो पहले वाले से कर लें, x एंड x प्लस 2 से कर लें। चलो सर x एंड x प्लस 2 से करके देखते हैं ना। ऑड में तो आपको समझ में आ गया, इवन में मैंने बता दिया बेटा ये करना है। अगर टाइम रहा तो मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर अपन x और x प्लस 2 ले लेते हैं। डन, यस सर। लेट x एंड x प्लस 2 आर कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। ये भी लार्जर देन 5, ये भी लार्जर देन 5, मतलब x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है सर, है ना। और ये वाला पार्ट है, ये भी ग्रेटर देन 5 होगा, x प्लस 2, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, ठीक है। डन, यस सर। सुनते जाना। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। इन दोनों का सम लेस देन 23 है, x प्लस 2, दोनों का सम लेस देन 23 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। तो 2x हो जाएगा बेटा, x प्लस x, 2x प्लस 2 इज स्मॉलर देन 23। बेटा 2 को हटाना पड़ेगा पहले यहां से, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, पहले लिखेंगे बेटा अपन सब्ट्रैक्टिंग 2, क्योंकि प्लस का 2 है ना, हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम bs का मतलब होता है बेटा बोथ साइड्स, ठीक है। डन सर। चलो तो ये हो गया अपना 2x प्लस 2, ठीक है सर, इज स्मॉलर देन, ठीक है सर, 23। दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं बेटा अपन, माइनस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। डन सर। तो 2 से 2 कट गया, व्हाट इज रिमेनिंग सर? 2x इज स्मॉलर देन 21। अब 2x, ये 21 आ गया, ये डिवाइड करना पड़ेगा अब 2 से, है ना। तो अब अपन लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि 2 हटाना है, x लाना है ना मुझे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। सर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। तो यहां लिखा 2x स्मॉलर देन 21, ठीक है, ये पूरा पूरा लिख दिया। और डिवाइडिंग बाय 2 मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करो और इसको भी 2 से डिवाइड करो। 2 से 2 कट जाएगा, व्हाट इज रिमेनिंग? हमारे पास जो आया वो ये है सर, x इज स्मॉलर देन 21 बाय 2। अच्छा 21 बाय 2 क्या होता है? 10.5, तो अपन तो 10.5 लिखते हैं। चलो 10.5। डन सर, बिल्कुल डन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। x के बारे में क्या क्या चीजें हैं? x के बारे में 3 बातें हैं। क्या है? x के बारे में 3 बातें, इसको मत देखो अभी। x के बारे में, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, एक है x, एक है x प्लस 2। x के बारे में 3 बातें कि पहली बात तो x इवन नंबर है, ठीक है सर। दूसरी बात x ग्रेटर देन 5 है, x ग्रेटर देन 5 है। और तीसरी बात x स्मॉलर देन 10.5 है, x स्मॉलर देन 10.5 है। डन सर, बिल्कुल सर डन। ठीक है, अब तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम नंबर लाइन बनाएंगे और तीनों पॉइंट से की मदद से x की वैल्यू खींचने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो बबलू, जल्दी से ध्यान से सुनो। जी सर, ये अपन ने एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है। डन सर।
अब ध्यान समझना, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर आपको सबसे पहले यह देखना है कि x 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, तो 5 और 10.5 बनाने हैं। 5 बना दो बेटा इधर, और यहां अपन 10.5 यानी 11 बना देते हैं। ठीक है, डन। नंबर्स बनाओ, 6 7 8 9 10। ठीक है, 6 7 8 9 और 10। ठीक है सर, सुनते हैं ना जी सर। जो x है वो 5 से बड़ा है, 5 से ये 5 है, 5 से बड़ा है, तो इधर जाएगा। बड़ा मतलब 6 7 8 ऊपर आगे जाएगा। 10.5 बेटा 10 और 11 के बीच में यहां होगा। हाँ सर, इससे छोटा है, x इज स्मॉलर देन 10.5। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें इवन नंबर्स निकालने हैं। इवन नंबर्स निकालने हैं भाई, 5 से बड़ा है मतलब 5 को छोड़ दो आगे, 10.5 से छोटा है पीछे, मतलब इतने पार्ट में बेटा इवन नंबर 6 है, 8 है और 10 है। तो हम समझ गए, इनकी मदद से जो x की वैल्यूज आई वो क्या आई, x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है सर, 6 8 और 10। सर 3 वैल्यूज आई, क्लियर है? हाँ सर। अब इन तीनों वैल्यूज को चेक करो, क्या इवन है? हाँ सर, तीनों इवन है। क्या x की वैल्यू 5 से बड़ी है? हाँ सर, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है। क्या 10.5 से छोटी है? हाँ सर, 10.5 से छोटी है, 10.5 से छोटे हैं, 10.5 से छोटे। परफेक्ट, ठीक है सर। अब हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे सर। फर्स्ट नंबर क्या था बेटा और सेकंड नंबर क्या था बेटा? सर फर्स्ट नंबर था x, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है बेटा? x + 2। ठीक है सर, डन। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब x जो है मैंने 6 लिख दिया, x जो है वो मैंने 8 लिख दिया, x जो है वो मैंने 10 लिख दिया। डन सर, ठीक है। अगर x 6 है तो 6 + 2 8, तो दूसरा नंबर 8 हो गया सर। अगर x 8 है तो 8 + 2 10, तो सर ये 10 हो गया और ये हो गया बेटा 12। क्या हो गया? ये 12। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पेयर निकालें तो पेयर क्या आएगा? एक आएगा 6, 8, ठीक है सर। दूसरा आएगा 8, 10, ठीक है सर, दोनों इवन इवन है। तीसरा आएगा 10, 12। डन? यस सर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको देख लो, क्या x 5 से छोटा है? x 5 से बड़ा है, सॉरी, x 5 से बड़ा है सर। x 5 से बड़ा है, हाँ सर, 5 से बड़ा है। क्या x + 2 भी 5 से बड़ा है? x + 2 भी 5 से बड़ा है, हाँ सर। x + 2 ये जो नंबर है 8, 10 और 12 ये भी 5 से बड़े हैं, ठीक है सर। क्या उन दोनों का सम 23 से छोटा है? क्या उन दोनों का सम, क्योंकि पढ़ो ना, सच देयर सम इज लेस देन 23, इन दोनों का सम 23 से छोटा है क्या? ऐड करो। हाँ सर, 14 है, छोटा है 23 से, ऐड करो। हाँ सर, 18 आ रहा है, इन दोनों का सम छोटा है 23 से, ऐड करो। 22 आ रहा है, छोटा है। बेटा ये तीनों आंसर्स हैं अपने, खत्म हो गई बात। ये तीनों आंसर्स हैं। और भाई इससे आ गया यार, x और x + 2 से आ गया, मतलब 2x और 2x + 2 से करने की जरूरत नहीं है, x और x + 2 से आ गया। 2x और 2x + 2 से भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर आ गए 3 पेयर्स। आंसर्स आर 3 पेयर्स। और वो तीनों पेयर्स क्या है सर? तीनों पेयर्स हैं, एक है 6, 8, ठीक है। 6 और 8 दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर 8, 10, ठीक है सर, ये भी कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और 10, 8, 12, 10, 12, खत्म। डन? यस सर, ये अपना आंसर है। जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 2 क्वेश्चंस और बचे। क्लियर है? चलो 25th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। लेकिन इरेज करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि इसको 2x और 2x + 2 से भी कर लें क्या? कर लें पक्का? यस सर, 2x और 2x + 2 से भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो जल्दी से कर लेते हैं। एक हो गया 2x और दूसरा हो गया 2x + 2, ठीक है सर, ठीक है। दोनों ही नंबर्स क्या है? विच आर लार्जर देन 5, यानी जो पहला नंबर है 2x वो भी लार्जर देन 5 है, और जो दूसरा नंबर है 2x + 2, यार रहने दो, तो टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी लेंथी जा रहा है वीडियो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप ट्राई करना 2x और 2x + 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा बेटा, जल्दी से पढ़ेंगे। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times shortest side and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. Okay, देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। एक अपन ने ट्राइंगल बना लिया सर, ये ठीक है, डन। अब इस ट्राइंगल में हमें क्लियर दिख रहा है बेटा कि सबसे बड़ी साइड ये है और सबसे छोटी साइड ये है, ठीक है। हमने ऐसे ट्राइंगल बना लिया।
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसको लेट कर लेते हैं बेटा, ये x है। क्या है? ये x है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है ये वाली, वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 गुना है, 3 टाइम्स। तो भैया इसका 3 गुना ये हो गया 3x। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया बेटा अपना 3x। डन? यस सर। द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, थर्ड साइड ये है, इस 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, यानी -2 कर दो, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर किससे? देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 3x -2। तो ये हो गया बेटा अपना थर्ड साइड। ठीक है, डन। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अब वो ये कह रहा है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट का मतलब जान रहे हैं? मैं बताता हूं। पैरामीटर, ध्यान से सुनिएगा, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। मतलब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल या तो 61 हो, कम से कम 61 हो। एटलीस्ट 61 का मतलब है 61 होना चाहिए या 61 से ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए। या तो ये होना चाहिए या 61 से ज्यादा। पैरामीटर या तो ज्यादा हो 61 से या 61 हो। एटलीस्ट का यही मतलब होता है कि 61 हो या 61 से ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर अपन मर्ज कर दे तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल या तो 61 के इक्वल या 61 से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, एटलीस्ट जब आ जाए ना तो समझ जाना 2 सिंबल्स आएंगे, एक ये या फिर एक ये और एक ये। ठीक है, समझ गए ना? तो 2 सिंबल्स यानी कि स्लैक वाली इनइक्वालिटी आएगी। अब पैरामीटर कैसे निकलेगा? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 3x प्लस x प्लस 3x -2। ठीक है सर, है ना? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। डन सर। 3x, x और 3x ये हो गया बेटा 7x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। अब ये -2 है। सबसे पहले बेटा x यहां है RHS LHS में, हाँ सर यहां है, तो x निकालना पड़ेगा। और x निकालने के लिए आपको 7 को हटाना है, -2 को हटाना है। वो ऐसे नहीं हटेगा, वो हटेगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा -2 को कैसे हटाओगे? सोचो, -2 को कैसे हटाओगे? सर +2 करके। भाई -2 को हटाने का तरीका है +2 कर दो, तो हम क्या लिखेंगे? एडिंग टू बोथ साइड्स, एडिंग टू बोथ साइड्स। ठीक है सर, दोनों तरफ हमने 2 को ऐड कर दिया। क्या होगा? जैसे ही हम 2 ऐड करेंगे मेरे प्यारे, 7x -2 जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ऐड करने से बेटा ध्यान से सुनो, ऐड दोनों तरफ कुछ ऐड करने से ये सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने प्लस का 2 करा, यहां भी प्लस का 2 करा, काटा पीटी शुरू। भाई -2 और +2 खत्म। क्या बचा? हमारे पास बचा बेटा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस प्लस दिस 63। अब 7 हटाना है, 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दो दोनों तरफ 7 से। तो अपन क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, दोनों तरफ 7 से अपन डिवाइड कर लेते हैं। 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। अब दोनों तरफ अपन 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड में बेटा अपन 7 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे होते तो ये सिंबल पलट जाता, ये सिंबल उल्टा हो जाता। लेकिन हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो प्लस का 7 है, तो आराम से कोई भी चीज में कुछ भी चेंजेस, यहां बीच में चेंजेस नहीं आएंगे। 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास फाइनली क्या आया? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये आंसर ही आ गया। आप कह सकते हो कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। मतलब x की वैल्यू, ध्यान से सुनना। अब इनका क्वेश्चन क्या था? इनका क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड की कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए? शॉर्टर साइड है x, ध्यान से सुनना बेटा। शॉर्टेस्ट साइड क्या है? शॉर्टेस्ट साइड है सर x, शॉर्टेस्ट साइड इज x। ठीक है, ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, x है, सुनते हैं ना जी सर? सेंटीमीटर में, क्योंकि बेटा यहां पर 2 सेंटीमीटर है ना, तो x सेंटीमीटर है। अब शॉर्टेस्ट साइड जो x है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए?
यहां से पता चल जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर या तो x 9 से बड़ा हो, या तो x 9 से बड़ा हो, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है? x की वैल्यू 9 से बड़ा, 9 से बड़ा निकल रहा है बेटा। 9 से बड़ा मतलब 9 से बड़ा 10, 11 है ना, डॉट 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 कुछ ऐसा निकल रहा है, ठीक है। लेकिन x इज ग्रेटर देन 9 या फिर बेटा x इज इक्वल टू 9, या फिर x इज इक्वल टू 9, या फिर x 9 के इक्वल होगा। x या तो 9 से बड़ा होगा या 9 के इक्वल होगा। अब यहां x 9 आ रहा और यहां 10, 11, 12, 13 सबसे छोटी बतानी है, शॉर्टेस्ट साइड की सबसे मिनिमम लेंथ, शॉर्टेस्ट साइड है x का सबसे मिनिमम मेजरमेंट, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? ये 10, 11, 12, 13 या 9? सर 9 है ऑब्वियसली, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 9 सेंटीमीटर के सबसे छोटी साइड का मिनिमम वैल्यू कम से कम ये कितनी होनी चाहिए? कम से कम ये 9 होनी चाहिए। 9 से फिर बड़ी भी होगी ना, 10, 11, 12 तो चल जाएगा, पर हमसे पूछा गया है मिनिमम कम से कम कितनी होगी शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड जो x है वो मिनिमम 9 तो होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। खत्म, ये आंसर आ गया। सामने से हट जाता हूं सो दैट आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और दिमाग में अपने रख लो अच्छे से। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, इरेजिंग दिस, और इरेज करने के बाद ये रहा हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज इस बुक से, एनसीईआरटी से खत्म होने वाली है। चलो भाई 26 यानी कि इसका आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। सुनो बेटा, जल्दी से सुनो, ध्यान से सुनो भैया। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है। सुनते जाना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। सपोज ये अपन ने एक बोर्ड बनाया ये बोर्ड है, ये जो लाइन है इसको बोर्ड मान लो आप, ठीक है। लो भैया ऐसा बोर्ड मान लो, ठीक है, ये बोर्ड हो गया। सुनते जाना, तसल्ली से धीरे समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन। इसकी लेंथ क्या है सर? टोटल 91 सेंटीमीटर, ठीक है सर, डन। 3 पीस काटना है, ठीक है सर, 3 पीस काटना है, डन। सुनते जाओ, एक पीस मान लो ये काट दिया, दूसरा पीस मान लो ये काट दिया, तीसरा पीस ये होगा, ये हो गया बेटा फर्स्ट पीस ए, ये हो गया सेकंड पीस बी, और ये हो गया थर्ड पीस सी, ठीक है, डन है। यस सर, चलो अब वो ये कह रहे कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अच्छा, सेकेंड ये है, शॉर्टेस्ट ये है। शॉर्टेस्ट वाले की लेंथ अपन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं सर x है, ये क्या मान लेते हैं? x है, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेकेंड की बता रहे हैं, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ये जो है ना शॉर्टेस्ट वाले से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, बड़ा है, तो ये इसकी लेंथ पता कितनी आ गई? इसकी लेंथ आ गई, इसकी b की लेंथ आ गई छोटे वाले से 3 सेंटीमीटर ज्यादा, यानी कि x, छोटा वाला x है, छोटा वाला x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, डन सर। अच्छा, सबसे बड़ा वाला पीस 3 पीस कर दिए, ठीक है सर। सबसे बड़ा वाला पीस क्या क्या है भैया? एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो तीसरी लेंथ है, ध्यान से सुनिएगा, जो तीसरी लेंथ है वो शॉर्टेस्ट की 3 गुना है। मतलब ये जो है ना, ये शॉर्टेस्ट x, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा x है, उसका 3 गुना है, मतलब 3x। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब सुनो, ध्यान से सुनना। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? Third piece, ध्यान से सुनना, third piece is to be at least, third piece यानी 3x at least longer, ये longer है, longer मतलब ये बड़ा है, और at least जब आ जाए तो भैया equal to भी आता है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। एट लीस्ट का मतलब है इक्वल टू भी आएगा। देखो एट लीस्ट में हो सकता है आपको ये सिंबल मिले और साथ में ये भी मिलेगा। एटलीस्ट में हो सकता है ये सिंबल मिले लेकिन साथ में ये भी मिलेगा। एटलीस्ट की पहचान है कि आपको स्लैक इनइक्वालिटी मिलेगी। ये कौन सी इनइक्वालिटी होती है? स्लैक, SLACK। क्लियर है? हाँ सर। मैं फिर बोल रहा हूं, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। 5
सेंटीमीटर लॉन्गर, लॉन्गर मतलब बड़ा देन द सेकंड, सेकंड ये है बेटा x प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? द थर्ड पीस इज लॉन्गर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। एटलीस्ट की वजह से हमने लॉन्गर और एटलीस्ट को देखकर ये लगाया। थर्ड पीस लॉन्गर है, बड़ा है, तो हमने थर्ड पीस को लिखकर उसके आगे बड़ा लगा दिया, लॉन्गर। एटलीस्ट, एटलीस्ट सुना तो भैया ये भी लगा दिया। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, 5 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा है किससे बेटा? सेकंड पार्ट से, यानी x प्लस 3 से। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अच्छा चलो थोड़ा इसको सॉल्व कर दें जल्दी जल्दी, ठीक है सर। 3x को ऐसे ही लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3 8, x प्लस 8 आ जाएगा सर यहाँ, ठीक है। तो सर 3x और x, यहां से x उड़ा दो क्योंकि LHS में भी x है, यहां पर भी x है, तो x उड़ा दो बेटा। सबसे पहले x उड़ा देते हैं, ठीक है। कैसे उड़ाएंगे सर x? सिंपल है सर, यहां पर 3 से डिवाइड, सॉरी ये प्लस का x है, माइनस का x, तो सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सर 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8। सर सब्ट्रैक्टिंग x कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग x का मतलब होता है LHS में भी माइनस का x और RHS में भी माइनस का x। RHS में तो जानबूझ के किया ताकि x से x कट जाए। ये क्या बचा सर? ये बचा हमारे पास 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब 2 को हटाओ, 2 को हटाने के लिए हमें डिवाइडिंग बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। डिवाइडिंग बाय 2 में भी सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कि सर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डन सर। ये लिखा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइड जैसे ही 2 से करेंगे तो बेटा यहां भी डिवाइड बाय 2 लग जाएगा, यहां भी डिवाइड बाय 2 लग जाएगा। 2 से 2 कट गया तो बेटा ये क्या आया? ये आया मेरे प्यारे बच्चे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्या आया बेटा? ये आया। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द, ध्यान से सुनना, शॉर्टेस्ट बोर्ड ये है बेटा x, ठीक है, ये है, ये छोटा वाला। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अच्छा इसके हिसाब से शॉर्टेस्ट बोर्ड का कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम शॉर्टेस्ट बोर्ड है x, यहां आया जो x है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 4 होगा। मतलब इसकी क्या मीनिंग होती है? इसकी मीनिंग होती है कि या तो x होगा ग्रेटर देन 4 यानी 4 से बड़ा, 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर जो भी है, या फिर x होगा 4 के इक्वल, या फिर x होगा 4 के इक्वल। तो बेटा इन दोनों में छोटा बताना है कौन सा है। ये छोटा है क्या? x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब है x 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। x इज इक्वल टू 4। अब यहां x की वैल्यू 4 है और यहां x की वैल्यू 5 6 7 8, तो छोटा तो 4 ही है ना, छोटा तो 4 ही है ना। हाँ सर, तो क्या हमारा आंसर 4 आया? क्योंकि उन्होंने छोटे वाले पोर्शन का सबसे छोटा मेजरमेंट पूछा, तो आंसर क्या हमारा 4 आया। इज इट 100% करेक्ट? क्या आप 100% श्योर हो कि आंसर हमारा 4 आया? यस और नो सर? यस और नो सर? सर नहीं पता, सर नहीं पता, तो चलो पता कर लेते हैं बेटा। उफ, अब यहां बात ऐसी है कि बेटा यहां पर अपन ने एक चीज नजरअंदाज कर दी, और वो क्या है बताता हूं अभी। एक तो अपन ने बेटा मिस्टेक कर दी, ये मिस्टेक करी, देखो बताऊं, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का डबल होगा, ट्वाइस होगा, तो ये 2x होगा, 3x नहीं होगा, ये 2x होगा। पहली बात तो ये है कि ये 2x होगा, तो ये भी 2x होगा सर, है ना, ये दोनों 2x होंगे, ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा, और ये हटा देते हैं, ठीक है। डन सर। ये हो जाएगा बेटा अपना 2x, ये भी 2x, ठीक है। x और x, 2x में से x गया तो कितना बचा? x बचेगा, ये आ गया अपना, ठीक है, ये आ गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब सुनते हैं ना, आंसर नहीं आया, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। आंसर नहीं आया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 1 बना ली। क्यों सर, आंसर क्यों नहीं आया? बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि इस 91 सेंटीमीटर का जो बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर का जो बोर्ड है, अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जी सर।
अगर मैं इन तीनों हिस्सों को जोड़ दूं, x एक पीस है प्लस दूसरा पीस है x प्लस 3, ठीक है, और तीसरा पीस है 2x। अगर इनको जोड़ दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन कर दिया, तो या तो इक्वल टू में 91 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, 91 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो सकता कि दिस पीस, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा पॉइंट। हिंट जो दिया ना, वो हिंट तुम समझ नहीं पाओगे। हो सकता, ध्यान से सुनना, हो सकता मैंने ये पीस काट लिया, ये ए है, ये पीस काट लिया, ये बी है, और जो तीसरा पीस है वो यहां तक काटा हो तो ये रह जाएगा। हो सकता ये रह जाए, हो सकता 3 पीस ऐसे कट जाएं जिनको टोटल करो तो वो 91 से कम आएगा। क्यों भाई, मेरे पास एक लंबा सा बोर्ड है, मैं उसमें से 3 पीस काट रहा हूं, तो जरूरी है मैं 3 पीस ऐसे काटूं कि एक पीस काट लूं, दूसरा पीस काट लूं, और तीसरा जो बचा होगा वो पूरा का पूरा तीसरा मान लूं? नहीं भाई, मेरी मर्जी। मैं हो सकता है ऐसा काटूं। अब देखना, एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको। सपोज मैं एक कारपेंटर हूं फॉर एग्जाम्पल, और ये बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, और इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। अब मैंने सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक काट लिया बेटा ये 20 सेंटीमीटर का बोर्ड, एक काट लिया बेटा मैंने 40 सेंटीमीटर का बोर्ड, और एक काट लिया बेटा मैंने 30 सेंटीमीटर का बोर्ड। समझना, 20 और 40, 60 और 30, 90, तो यार 1 सेंटीमीटर तो बचा है अभी ये। तो हो सकता बोर्ड की कटिंग ऐसी भी हो सकती है। मतलब कैसी सर? कि x प्लस 3 और 2x तीनों को ऐड करके हो सकता 91 भी आ जाए, कि भैया प्रॉपर काट दिया उनने, एक पीस करा, दूसरा पीस करा, और जो तीसरा बचा वो पूरा का पूरा थर्ड पीस मान लिया उनने। या फिर हो सकता ऐसी कटिंग हो कि एक पीस काट चेक, एक पीस ऐड करो, एक पीस ऐड करो, दूसरा पीस उसमें ऐड करो, और तीसरा पीस ऐड कर दो। हो सकता ये पूरा का पूरा स्मॉलर देन 91 आए, कि हो सकता कि 91 से ये तीनों का एडिशन कम हो जाए, क्योंकि कटिंग है, कैसे भी हो सकता 3 पीस वो ऐसे काट दे कि पूरा पूरा 91 सेंटीमीटर यूटिलाइज हो जाए, इक्वल टू 91 आ जाए। हो सकता काटने वाला, कट करने वाला 3 पीस ऐसे काटे कि एक पीस कट कर लिया x, मान के चलो ये x हो गया, दूसरा पीस हो गया x प्लस 3, तीसरा पीस हो गया 2x, लेकिन ये तीनों पीस उसने जो कट करे उसके बाद भी कुछ बच रहा हो, तो इस कंडीशन में बेटा दिस प्लस दिस 91 से छोटा आएगा, ध्यान रखना। तो सर हमें दोनों कंडीशन को समझ के चलना है। तो अगर इन दोनों कंडीशन को हमने अच्छे से देखा तो हमें समझ में आ जाएगा, या तो इक्वल टू आएगा या स्मॉलर देन आएगा। तो हम बेसिकली लिख सकते हैं x पहला पीस, दूसरा पीस x प्लस 3, और तीसरा पीस बेटा 2x। इन तीनों को ऐड करके हो सकता है स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू 91 आ जाए। समझ में आई बात? समझ में आ गई क्या बात? तो ये कंडीशन भी बेटा बनेगी जो आपको यहां दी गई है ये, ठीक है। तो ये समझ नहीं पाओगे तुम कि कैसे आई, मैंने आपको समझा दी। कटिंग करने की स्ट्रैटेजी पे है बेस्ड। एग्जैक्ट कटिंग होगी भाई, पूरा 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, एक पीस काट दिया, दूसरा पीस काट दिया, तीसरा पीस जो बचा है उसको पूरा तीसरा मान लिया कि यार इसको पूरा यूज कर लो, तो फिर तीनों का सम इक्वल टू 91 आएगा, इक्वल टू 91 जो मैंने लिखा था। हो सकता है उस 91 सेंटीमीटर के बोर्ड को कुछ अलग अंदाज से काटा हो, अलग तरीके से। कैसे? पहला पीस कट कर लिया, दूसरा पीस कट कर लिया, अब जो तीसरा पीस बचा उस पूरा यूटिलाइज नहीं करना है उन्हें, उसमें से भी वो तीसरा पीस कट करेंगे तो थोड़ा सा बच जाएगा। इस कंडीशन में वो जो तीनों पीसेस काटे हैं ना, वो 91 से छोटा होगा उनका सम। तो उन दोनों चीजों को हमने मर्ज करके ये इक्वेशन बना ली। बात क्लियर है? ये सर चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, डन सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगी सॉल्व सर? 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 2x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 91, डन। ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 91, डन। बेटा प्लस के 3 को सबसे पहले हमें खत्म करना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 3, तो यहां लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, डन सर, बिल्कुल डन, फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है सर। कैसे होगा ये? ऐसा दिखेगा, देखो 4x प्लस 3 सिंबल वही 91। सर अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3 कर दो, -3 कर दो, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। तो ये और ये कट गया बेटा, 4x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 88, क्या आया? 88। अब डिवाइड बाय 4 कर दो, दोनों तरफ आराम से डिवाइड हो जाएगा। लो भैया डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लो। 4 से 4 कट गया, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 22, ये आ गए। अब मेरी बात सुनो,
एक ये पोर्शन आया और एक ये पोर्शन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं डबल इनइक्वालिटी। अब आप एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हो, डबल इनइक्वालिटी। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मैं इन दोनों ही को लिखने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखूंगा, और इसमें मुझे 5 मिनट लगेंगे आपको समझाने में, 5 से 10 मिनट। पहला आया था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, दूसरा आया x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 22। क्लियर है? चलो इसको इरेज करूं मैं? हाँ सर इरेज कर दो। लो भैया इसको इरेज कर दिया, दिस इज गॉन। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। हमें बेटा सिर्फ इन पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, ध्यान से सुनना। जी सर, इस पे फोकस कैसे करेंगे? एक नंबर लाइन की मदद से, एक नंबर लाइन की मदद से मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, डन सर। बेटा एक नंबर है 8, एक है 22। अब सोचो कहां होगा सर? 8 ऑब्वियस सी बात है, छोटा है तो 8 लेफ्ट में होगा, 22 बड़ा है तो 22 राइट में होगा। बड़े नंबर्स क्या होते हैं ना, राइट साइड में आते हैं। तो सर ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8? इसका मतलब हुआ दो चीजें बोल रहा है ये। क्या? पहली चीज, या तो x 8 से बड़ा है, या फिर x 8 के इक्वल है, या फिर x 8 के इक्वल है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। तो हमें एक चीज समझ में आई कि 8 के इक्वल है, तो 8 के ऊपर हमने डार्क सर्किल लगा दिया, और 8 से बड़ा है, बड़ा का मतलब है बेटा राइट साइड चले जाओ, बड़ा आ गया, ये बड़ा मतलब पूरी इनफाइनाइट तक। ठीक है सर। अच्छा, x अभी मतलब ये सॉल्व नहीं कर रहे बेसिकली, ध्यान से सुनना। x इज स्मॉलर देन, अब इसका क्या मतलब हुआ सर? इसके भी दो मीनिंग आए, ध्यान से सुनिएगा, इसके भी दो मीनिंग आए। x इज स्मॉलर देन 22, या फिर x इज इक्वल टू 22, है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब 22 के बराबर है x, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ 22 के ऊपर अपन डार्क सर्किल लगाएंगे, है ना, डार्क सर्किल, क्योंकि बराबर है, इक्वल टू में x इज इक्वल टू 22 मतलब डार्क सर्किल। और x इज स्मॉलर देन 22, स्मॉलर पीछे जाएगा, तो सर स्मॉलर में पीछे जाएगा, तो ये पीछे बना दिया अपन ने। ठीक है, ये पीछे, अरे भाई सही बन जाना यार, ये पीछे बना दिया सर अपन ने। डन? यस सर, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, अपन ने ये बना दिया। अब इसको अपन ने व्हाइट लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसको अपन ने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया। आंसर पता क्या होता है? आंसर होता है इनके बीच वाला, इनका कॉमन जो आ रहा हो। अब कॉमन कैसे निकालते सर? देखो बेटा, इन दोनों लाइन में देखो, यहां तो कोई लाइन है नहीं है, हाँ सर नहीं है, यहां तो कोई लाइन नहीं है, नहीं है सर, हाँ ये, हाँ यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन कॉमन आ गया बेटा। देखो ये पोर्शन अपना कॉमन आ गया, समझ गए? हाँ सर। तो अपना आंसर बेसिकली यहां से शुरू होके, यहां से शुरू होके, यहां से शुरू होके यहां तक आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये कॉमन पार्ट है। इस पॉइंट पे ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को कहते हैं 8। क्या इस वाली लाइन में 8 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, पूरा 8 आ रहा है। क्या इसमें 8 है? हाँ सर 8 है, तो 8 आएगा। इस पूरी लाइन में 22 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इस पूरी लाइन में 22 है इंक्लूडेड? हाँ सर इंक्लूडेड है। तो हम कह सकते हैं x जो है वो इन्हीं दोनों के आसपास है, x यहां मंडरा रहा है, मतलब x जो है वो 8 से बड़ा या 8 के इक्वल हो सकता है, x जो है वो 22 से छोटा या 22 के इक्वल हो सकता है। सर ये आंसर आया अपना, दिस इज आवर आंसर। ये आंसर है बेटा अपना। जो x है इसको अपन ने कहा ऐसे दर्शा दिया, इसको अपन ने ऐसे दर्शा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आ रही बात समझ में? जो कॉमन पोर्शन होगा दोनों का वो आंसर होता है। दो डबल इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व की जाती है, मैं फिर बोल रहा हूं डबल इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व की जाती है। x इक्वल टू 8 है, इसलिए 8 पे क्या लगाया अपन ने? 8 पे व्हाइट कलर का डार्क सर्कल लगा दिया, क्योंकि है 8 है वहां। ठीक है सर। स्मॉलर ग्रेटर देन 8 है तो आगे चलेगा, ये राइट साइड चलेगा। राइट साइड का मतलब है ग्रेटर, बड़ा। राइट साइड का मतलब है ग्रेटर, ध्यान से सुनना, ग्रेटर का मतलब है राइट साइड, राइट का मतलब है ग्रेटर। ठीक है, यहां x इज स्मॉलर देन 22 इक्वल टू 22, तो 22 पे अपन ने ग्रीन लाइन लगाई और ग्रीन डार्क बना दिया क्योंकि इक्वल टू है, और स्मॉलर देन 22 तो पीछे आ गए। स्मॉलर का मतलब है पीछे और लेफ्ट में आओ। अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है वो जरूरी है। अब एक बात ध्यान रखना, 8 यहां है और 8 इस पूरी लाइन में भी है, इसीलिए 8 को इंक्लूड किया गया, x इज इक्वल टू 8 लिया गया। 22 यहां भी है, डार्क है, 22 डार्क है यहां देखो ग्रीन पे 22 डार्क है, डार्क मतलब इंक्लूडेड है, और व्हाइट लाइन में भी 22 आ रहा है, इसीलिए 22 को इक्वल लिया गया। तो ये आंसर है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन
ग्रेटर देन x के बारे में लिख रहे हैं अपन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये जो x और ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे x इज और एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, स्मॉलर देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। डन है? यस सर। अब इतना हो गया। अब इसको ऐसे डायरेक्ट भी लाया जा सकता है, इसको डायरेक्ट ऐसे लाया जा सकता है। कैसे बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है और दूसरा जो है x वो स्मॉलर देन इक्वल टू 22 है। मैं चाहता हूं कि ये आप इधर लिख लो और ये आप इधर लिख लो, इसको पलट के लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा x, सिंबल भी पलट जाएगा। अगर इनको पलट रहे हो तो सिंबल किसकी तरफ ओपन है? x की तरफ ओपन है। तो ये लिख लिया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, x 22। अब समझना बात को ध्यान से, अगर मैं इसको ओवरलैप करा दूं ऐसा, अगर मैं इसको ओवरलैप करा दूं तो x हम कॉमन लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों की जगह एक बार x लिख सकते हैं, ये लिख दो बेटा और ये लिख दो, तो ये डायरेक्ट भी आपका आ सकता है। कला है, थोड़ी सी स्किल्स है, आप कह सकते हो, ये ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, जल्दी से देख लो, दिस इज ओवर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो डन सर, डन सर, डन। चलो इसको इरेज करता हूं एंड दिस इज ओवर। एक्सरसाइज बेटा ये कंप्लीट हो गई है और जल्दी से लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बताना सेशन कैसा लगा। दिस साइड इज ईशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले कुछ बातें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनकी मदद से आप यानी हमारे K-12 के प्यारे बच्चे जो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने हर सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं हमारी टीम मैग्नेट ब्रेन्स के फैकल्टीज के साथ पढ़ के, हमारी टीम के साथ बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करके। हिंदी मीडियम के बच्चे जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं और जो क्लास 6 से 12 तक की किसी भी हिंदी मीडियम की क्लास में है, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर हमारे हिंदी मीडियम के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी टीम है जो हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों को अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है नोट्स की, तो बेटा जी हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स के पास हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर क्लास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं अवेलेबल हैं, जो आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।